हमारे पौधों में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तब हमारे पौधों में बहुत परेशानी आने लगती है। पोषक तत्वों की कमी कैसे होती है? मिट्टी हमारी शुष्क होने लगती है, मिट्टी हमारे जमने लगती है, जड़ में हमारा रुकाव हो जाता है। जब जड़ में रुकाव हो जाता है तभी हमारे पौधे एकदम से सुस्त होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले पत्तियों से पता चलता है, पत्तियां हमारी पीली होने लगती हैं, धीमे धीमे से फलों के साइज छोटे होने लगते हैं, अच्छे खासे फूल लगे होते हैं और फूल धीमे धीमे मरने लगते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी होती है पोषक तत्वों की कमी। तो आज हम आपको ऐसी फर्टिलाइज़र, होममेड फर्टिलाइज़र लेके आए हैं जो आपको घर की चीज़ों से ही हम बना के दिखाएंगे। घर में ह्यूमिक एसिड कैसे बनाया जाता है, ह्यूमिक एसिड क्या होता है, ह्यूमिक एसिड से हमारे पौधों में क्या प्रभाव होता है, पौधों में क्यों ज़रूरी होता है डालना। हमारे यहाँ सब्जियाँ इतनी अच्छी लगती हैं, घर की ऑर्गेनिक सब्जियाँ क्यों लेना पसंद करते हैं? क्योंकि हम लोग घर में ही जब गार्डन में सब्जियाँ लगा रहे हैं तो खाद भी तो घरेलू ही अपनाएंगे ना। तो इसीलिए सालों की गार्डनिंग है, सालों से ही हम आपको घर की ऑर्गेनिक चीज़ों दिखाते रहते हैं, हर चीज़ बदल बदल कर दिखाते हैं कि 15 दिन में कौन से फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी है, कौन सा नहीं डालना चाहिए, कौन सा समय, क्योंकि बदलता मौसम जब आता है, बदलता मौसम आता है तभी हमारी चीज़ों में शिकायत आने लगती है। तो सीड भी हमारे खूब अच्छे से जब हम सीड बनाएंगे तभी सीड हमारे अच्छे होंगे। सीड में लगाने में हमको मिट्टी में क्या चीज़ डालनी है, 15 दिन पहले की रिपोर्ट मैंने इसमें ह्यूमिक एसिड अपने घरेलू इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे फलों के साइज़ भी अच्छे हो गए, सब्जियों के साइज़ काफ़ी बढ़ने लगे। जो सब्जियां सड़ रही थीं, बढ़ ही नहीं रही थीं, उसका साइज़ अपनी आंखों से आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी लौकियां हो गई हैं। छोटे छोटे सीड लगाए, सीड में जड़ें बिल्कुल काली हो चुकी थी जो अब वाइट में हो गई हैं, क्योंकि हमने जब सीड लगाए तभी भी हमने अपने घर का ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया। कुछ इस्तेमाल करने के तरीके कैसे हैं, सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जब हम कोई भी चीज़ का सीड लगाएंगे तो हमको ह्यूमिक एसिड लेना है और कितना इस्तेमाल करना है सब बताएंगे। जरा सा हम लोग, अगर हमको ऐसा लगे कि हमारे पौधों में कलियां नहीं आ रही हैं, हमको यकीन हो जाए इसमें कि कलियां बन रही थी, एकदम से कलियां झड़ने लग गई, या हमारी सब्जियां जो भी मैंने दिखाई आपको, सब्जियां आ रही थी, सब्जियां हमारी खराब होने लगी। मेन देखिए रीजन यही होता है, मेन होता है पत्तों का पीला होना। जब पोषक तत्व की जब हमारी जड़ में ही दिक्कत होती है तो हमारे धीमे धीमे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो ये ह्यूमिक एसिड ऐसा है जिससे कि आपके पत्तियां जो पीली पड़ रही थी, पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी निशानी हमारी, जैसे ही पेड़ का निशानी क्या होती है, जैसे आपके यहाँ कद्दू लगा हुआ है, आपके यहाँ लौकी लगी है तो एकदम से लौकी हमारी छोटी छोटी सी लौकियां लगी हैं, एकदम से वो सूख के गिर जा रही है। किसी में कद्दू, इतना बड़ा कद्दू आया, आप लोग बड़े खुश हो गए, कद्दू आ गया, कद्दू आ गया, और एकदम से कद्दू हमारा बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सूख के गिर जाएगा। तो ये हैं, कैल्शियम दीजिए, कैल्शियम की कमी हो गई, नाइट्रोजन दीजिए, नाइट्रोजन आपको हवा से मिल जाएगा, सूरज की रोशनी से आपको सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो ये हमारी नेचुरल चीजें होती हैं, जो नेचुरल चीजें हैं वो नेचुरल तरीके से मिल रही हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारी मिट्टी में किसी चीज की कमी हो जाती है, तो मिट्टी में जो कौन कौन सी कमी होती है जिससे हमारी जड़ का गलन रुक हो जाता है, जड़ में गलन हो जाती है, मिट्टी हमारी एसिडिक, बिल्कुल मिट्टी खत्म हो जाती है और मिट्टी हमारी हो जाती है बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो आपको कैसे पता चले हमारी मिट्टी बेकार हो गई है? क्योंकि जब आपकी मिट्टी बेकार होगी तभी आपके पौधों में कमी आती है, तभी आपके पौधे धीमे धीमे मरने लगते हैं, एकदम से मुरझाने लगेंगे, एकदम से आपको लगेगा कि भाई हमारे पौधों का विकास क्यों नहीं हो रहा है। अचानक से, अब मेरे सामने देखिए कई पौधे यहाँ रखे रहते हैं, कुछ पौधे बहुत स्वस्थ होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं, बिल्कुल ग्रीनिश, कोई कमी नहीं होती उन पौधों में। ये बिल्कुल देसी हमारा सदाबहार है, और इसमें देखिए कितनी सुंदर सी पत्तियां निकल रही हैं, कलियां भी भरपूर पड़ी हैं, कोई कमी नहीं है, कुछ भी इसमें कमी नहीं है। और वही जगह ये बगल में देखिए पौधा रखा हुआ है, इसमें देखिए बिल्कुल अच्छा खासा गुड़ाई भी करी, खाद भी डाली, रिपोर्ट भी किया, मिट्टी भी चेंज करी, उसके बाद भी ये पौधा बिल्कुल मर रहा है। तो ये हमारे होती है पोषक तत्वों की कमी। अचानक से क्या संदेश, तो ये हम लोग को बहुत दिन से देना शुरू कर देता है जब हमारी पत्तियां पीले पड़ने लगती हैं। अचानक से पत्तियों का साइज छोटा होने लगता है, ये देखिए एकदम से, ये देखिए कितनी बड़ी पत्ती है और ये साइज बिल्कुल छोटा सा, बल्कि लंबाई देखिए दोनों की लगभग बराबर है। उसके बावजूद भी ये पत्ती हमारी एकदम से पीली पड़ने लग गई। तो ये सब निशानियां होती हैं हमारे पोषक तत्व की कमी। तो उसके लिए हम लोग डालते हैं, ह्यूमिक एसिड बनाते हैं और बाजार से खरीद के लाते हैं, बाजार का ह्यूमिक एसिड डाल देते हैं और काफी हद तक हमें फायदा भी होता है, क्योंकि बाजार में चीजें बनी हैं तो भाई हमारे पौधों के लिए बनी रहती हैं और पौधों का ख्याल रखने के लिए ही बनी होती हैं। लेकिन
बात वही आ जाती है, बाजार की चीजें होती हैं केमिकल। अक्सर हम लोग चाहते हैं कि अपने घरेलू चीजों से ही आपको इलाज बता दें। घरेलू चीजों से हमारी जब चीजें अच्छी हो सकती हैं, तो हम बाजार की केमिकल चीजें क्यों खरीदें। पत्तियों द्वारा जो नेचुरल चीज हम लोग को मिलती हैं, वो असली ह्यूमिक एसिड होता है। पत्तियों से कौन कौन सी पत्तियां होती हैं? पीपल की पत्तियां होती हैं, शीशम की पत्तियां होती हैं और नीम की पत्तियां होती हैं। तो नीम की पत्तियां और पीपल की पत्तियां तो आपको जहां आप नजर घुमाओगे वहीं आपको दिख जाएंगी। चारों तरफ नीम के पेड़ लगे रहते हैं, क्योंकि नीम के पत्तों में सबसे ज्यादा हमारे समझ लीजिए जो असली हमारे विटामिन होते हैं, असली प्रोटीन होते हैं। जितनी कीटनाशक दवाइयां बनती हैं, सब कुछ नीम से ही बनता है। और पीपल से भी हजारों दवाइयां बनती हैं, और सबसे बढ़िया 100% ऑक्सीजन हमारे पीपल के पेड़ से मिलती है। सबसे ज्यादा कार्बन मिलती है। तो ये पत्तियां हमारी ऐसी होती हैं जिससे हमारा ह्यूमिक एसिड नंबर 1 क्वालिटी का बनता है। तो पीपल की पत्तियां मिल जाएंगी, नीम की पत्तियां मिल जाएंगी, जो नेचुरल तरीके से जो हम असली जो ह्यूमिक एसिड बनता है। क्योंकि पीपल की पत्तियों में वो पोषक तत्व होते हैं जो असली हमारी मेन हमारे पौधों को चाहिए। हमारे पौधों में भाई जब जड़ का हमारा गलन होना शुरू हो जाता है, पौधे में हमारी खराबी आनी शुरू हो जाती है, पौधे जब हमारे मट्टी हमारी खराब होने लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं? नेचुरल चीज दीजिए उनको, पौधों को। मेरे पौधे में देखिए, आप सालों से गार्डनिंग देख रहे हैं, और सालों से मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास मिट्टी नहीं है, ना ही मैंने आज तक आपको बाजार की खाद दिखाई। कितने साल हो गए मुझे गार्डनिंग करते करते। और कभी भी आप गर्मियों में भी, आने वाले टाइम पे गर्मियों में देखेंगे मेरे पौधे में कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। ना ही मैं ग्रीन नेट लगाती हूँ, ना ही मैं कुछ लगाती हूँ, उसके बाद भी मेरे सारे पौधों में ग्रीनिश रहती है नेचुरल तरीके से। मतलब सारे गमलों में जब जब आप गमले में रिपोर्ट करिए, तो आधे से ज्यादा उसमें पीपल की पत्तियां भर दीजिए, नीम की पत्तियां भर दीजिए। इतनी मजबूत बन जाएगी कि उसमें कभी भी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और खाद देने की, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से हमने उसको पोषक तत्व भर दिए। नीम की पत्तियां, पीपल की पत्तियां, उसमें ऐसे पोषक तत्व हमने भर दिए उससे कि आपका पौधा धीमे धीमे उसी उसी मिट्टी से चिपक जाएगा, उसी मिट्टी से सारे विटामिन मिल जाएंगे। इससे कभी भी आपके पौधों में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पत्तियां लगी, पीपल का पेड़ लगा है, उसी से सारी पत्तियां भर लेती हूँ, और सारे गमलों में जब जब रिपोर्ट करती हूँ, आधे से ज्यादा 50% 60% मेरी पीपल की पत्तियां होती हैं। उसके बाद ही मैं नाम की मिट्टी डालती हूँ। तो सॉरी, जिसके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है, लीफ कंपोस्ट नहीं है, तो आप इन पत्तियों के द्वारा भी अपना ह्यूमिक एसिड बना सकते हैं। इन पत्तियों को आपको क्या करना है, कम से कम 20 दिन के लिए आपको भिगो के रखना है। एक बाल्टी लीजिए, एक कम से कम 10 लीटर की बाल्टी होनी चाहिए, उसमें इन पत्तियों को सारा डाल दीजिए। इन सारी पत्तियों को डाल दीजिए, और कम से कम इन पत्तियों में 50 ग्राम गुड़, जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गुड़ में आयरन होता है, और ऐसे मिनरल होते हैं, ऐसे पूरा कंपोस्ट बना देते हैं। तो हमें इन पत्तियों को पूरा कंपोस्ट बनाना है, पूरा गलाना है, जिससे हमारा ह्यूमिक एसिड बनेगा। तो आपको ये एक तरीका, सबसे पहला तरीका ये बता रही हूँ, जिसके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है, तो इन पत्तियों को भिगो दीजिए पूरी 10 लीटर की बाल्टी में, और उसको सेमी शेड में रख दीजिए। ये 50 ग्राम का गुड़ डाल के उसके बाद एक कोने में रख दीजिए। फिर 20 दिन बाद उसमें आप देखिएगा कैसे आपकी पत्तियां कंपोस्ट हो जाएंगी, कैसे उन पत्तियों का जो पानी बनेगा वही आपका नेचुरल ह्यूमिक एसिड होगा, असली ह्यूमिक एसिड जो हम लोग बताते हैं। बाजार में केमिकल मिलता है, बाजार से 100 गुना अच्छा हम आपको ह्यूमिक एसिड बनाना बता रहे हैं। ये हमारी घर की लीफ कंपोस्ट रखी है, हमने क्या करना है, कम से कम आपको 100 ग्राम 200 ग्राम, मैं तो आपको हमेशा मुट्ठी से ही अंदाजा बताती हूँ। ये आपने एक मुट्ठी लिया, 1 लीटर पानी के लिए जैसे आप बना रहे हो, तो 1 लीटर के लिए आपने 2 मुट्ठी, बस 2 मुट्ठी आपने लिया लीफ कंपोस्ट, 2 मुट्ठी लिया। उसमें आपको ये 50 ग्राम गुड़ डाल देना है। 50 ग्राम गुड़ डालने के बाद ये आपको पानी डाल देना है। ये असली हमारा जो नेचुरल बन रहा है, ये ह्यूमिक एसिड जो हमारे पौधों के लिए वरदान बन के आएगा, बिल्कुल वरदान। अब ये हमारा पिसा हुआ मतलब पूरा कंपोस्ट है पौधे के लिए, तो अब ये सिर्फ आपका धीमे धीमे छन जाएगा और पानी हो जाएगा व्हाइट, क्योंकि अभी ये कंपोस्ट नहीं हुआ, अभी हमने तुरंत इसको बनाया है। धीमे धीमे बिल्कुल जो कंपोस्ट है वो नीचे बढ़ जाएगी, ऊपर पानी आ जाएगा। ये हमारा तुरंत वाला हो गया। गुड़ धीमे धीमे इसको बिल्कुल अपने तरीके में ले लेगा, अपने सांचे में ढालेगा गुड़, और उसके बाद ये नेचुरल तरीके से बन जाएगा। इसमें अंतर अपने आंखों से देख लीजिए। ये हमारा पूरा 21 दिन का ह्यूमिक एसिड बन के तैयार हुआ है, और ये हमने अभी आपकी आंखों के सामने बनाया। तो एक हमारा ये हो गया, एक पत्तियों वाला मैंने बता दिया। दूसरा हमारा ये तरीका होता है ह्यूमिक एसिड जो लोगों का होता है, कंडे से ह्यूमिक एसिड बनाना।
कंडे से कई बार मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन फिर भी जब व्यूवर्स की डिमांड आ गई है तो बताना पड़ता है। अब एक हमने आपको लीफ कंपोस्ट से दिखाया बना के, दूसरा हमारा ह्यूमिक एसिड ये है। एक कंडा ले लीजिए, मेरे पास एक कंडा का नाप है, मैंने एक कंडे को टुकड़ों में बदल दिया है। आप चाहे टुकड़ा कर लीजिए, आप चाहे, क्योंकि मैंने इसमें अभी आपको पूरा कंपोस्ट बना के दिखाया है, बिल्कुल महीन चूरा, तो इसका चूरा हो जाएगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये हमको 21 दिन में तैयार करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो अब आपको क्या करना है, आपने ये गुड़ लिया, पूरा 50 ग्राम गुड़ लेना है एक कंडे में। एक कंडे में 50 ग्राम गुड़ लिया, इसके बाद फिर हमको इसमें पानी डाल देना है। अब ये हमको इसको रख देना है एक ढक के एक जगह 2 दिन के लिए। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के लिए रखना है इन कंडों को। इसके बाद ये कंडे बिल्कुल कंपोस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल गल जाएंगे, और मतलब गलेंगे क्या, इसको निचोड़ना है ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे निचोड़ना है। और जो इसका पानी निकलेगा, उस पानी को फिर आपको 20 दिन एक एयर टाइट डब्बे में भर के रख देना है, एयर टाइट डब्बे में। उसके बाद धीमे से आप जब अपने टेरेस में आओगे, थोड़ा सा ढक्कन खोलना है, क्योंकि गुड़ हमने इसमें डाल चुके हैं। गुड़ से और गोबर से दोनों से गैस बन के तैयार होगी, जिससे जिसमें भी आप रखोगे वो चीज में गैस बनेगी, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने तो आपको खैर कटोरे में बना के दिखा रही हूँ। तो आप धीमे से आइए, इसको ढक्कन को खोलिए और इसको चलाइए ऐसे करके, जब आपका ये कंडे निकल जाएंगे, क्योंकि कंडे को तो आपको निचोड़ के इसका पानी अलग कर देना है, कंडों को अलग कर देना है। कंडों को अलग करके अपना धूप में सुखाइए, उसके बाद फिर अपनी खाद बना के जिस चाहे पौधों में डाल सकते हैं। हमने गाय का गोबर लिया, भैंस का गोबर लिया, उसको हमने रख दिया 2 दिन के लिए। इसके बाद इसका पानी निकाल के हमको बिल्कुल अलग कर देना है। इसका पानी निकाल के बिल्कुल अलग कर देंगे। ये पानी हमने निकाला, ये देखिए, ये 2 दिन बाद रखिएगा। उसके बाद ये 50 ग्राम वाला गुड़ पूरा इसमें मिला रहेगा, जो मिक्स हो चुका होगा। अब इसको ये अपना नेचुरल बनेगा, जो ये नेचुरल बना है वही नेचुरल ह्यूमिक एसिड ये बनेगा, लेकिन अंतर आपको यही है, पूरा जब इसका इसमें जो चीज पोषक तत्व हैं, पूरी पोषक तत्व इसमें निकल के आ जाएगी, वो आपका बनेगा ह्यूमिक एसिड। 21 दिन के बाद आप अपनी आंखों से देखिएगा कैसे आपके ह्यूमिक एसिड बनता है। जोवर के कंडे का बनाया है, और ये हमने बनाया है पत्तियों की खाद का। अब इसको हम तरीके आपको दिखाएंगे डालने के तरीके क्या होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर पड़ता है कि हमारा डालने का पौधों में कौन सा तरीका होता है। तो सब हमारी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, आने वाले टाइम पे सबको ये शिकार होगा, सबको ये शिकायतें होंगी, सबके पौधे धीमे धीमे पत्तियां पीली पड़ेंगी, पौधों का साइज रुक जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आपके मट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। तो सबसे ज्यादा मिट्टी पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, आपने ये 1 लीटर का जार लिया, 1 लीटर के जार में पूरा ये ह्यूमिक एसिड हमारा बना हुआ है, घर का बना है, बिल्कुल नेचुरल बना है। अब 1 लीटर के जार में आपको ये पूरा 1 कप, टी कप एक रखा आपने, टी कप नाप के लीजिएगा, 1 कप 1 लीटर के पानी में। अब इसको पूरा 1 लीटर के पानी में इसको भर दीजिए। अब ये आप अपनी लौकी की बेल में डालिए, कद्दू की बेल में डालिए, टमाटर की बेल में डालिए, टमाटर में डालिए, मिर्चों में डालिए, जितनी भी आपकी सब्जियां लगी हैं सारी सब्जियों में डालिए। उसके बाद जो जो आपके घर में फूल पौधे लगे हैं सारे फूल पौधों में डालिए। मतलब पूरे 1 लीटर में सिर्फ 1 कप का पानी रखना है। इस बात का अंदाजा जरूर होना चाहिए, नहीं तो पावर ज्यादा भी हो सकती है। तो अपनी नेचुरली अपने घर की बनाई हुई है, लेकिन पत्तियों की असली कंपोस्ट बनके हमने असली कंपोस्ट को भी, कंपोस्ट हमने पहले 3 महीने बनाई, फिर 3 महीने जो हमारा कंपोस्ट का पाउडर है उस पाउडर को हमने ह्यूमिक एसिड में बदला है। तो इस वजह से इसमें इतनी ज्यादा सुपर पावर आ गई है कि ये मात्रा आपको ज्यादा नहीं डालनी है, बिल्कुल ज्यादा नहीं डालेंगे। नाप मात्रा ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे, क्योंकि अब इससे आपके पौधे इतने ज्यादा पोषक तत्वों की जितनी भी आपके पौधों में कमी होगी सारी मिट्टी में इसकी दूर हो जाएगी। जितनी आपकी पत्थर जैसी मिट्टी जाम हो रही थी, जो मिट्टी में हमारे कीड़े पड़ रहे थे, क्योंकि हमने नेचुरल चीजों से ये बनाया है, बिल्कुल गुड़ से कंपोस्ट किया है इसको, इसलिए हमारा ये चीज में अब ना ही कुछ आपकी मिट्टी में कोई दिक्कत होगी, ना ही आपके पत्ते पीले पड़ेंगे, ना ही आपकी कोई सब्जियों की ग्रोथ रुकेगी। क्योंकि मलियां है, जितने फूल आप देख लीजिए, कटिंग का 1 महीने का रिजल्ट हुआ है, अभी 1 महीने का रिजल्ट हुआ है, और कलियां अनगिनत, हर डाल पे 20-20 कलियां आ रही हैं। इतने ज्यादा गुच्छों में फूल आते हैं जो रोज मैं तोड़ती हूँ, और एक ही पेड़ नहीं दिखा रही हूँ आपको, सारे पेड़ देख लीजिए, सारे पेड़ अपने आंखों से दिख रहे होंगे, कटिंग करी हुई है, सबकी कटिंग करी है। उसके बाद भी देखिए सब में फूल बन गए हैं, क्योंकि मैं ये 15 दिन में एक बार डालती हूँ इसको। आपको 15 दिन में एक बार डालना है।
तो बड़े गमले में पूरा 1 लीटर भर के दे दीजिएगा, कोई कंजूसी नहीं करनी है, सिर्फ 1 कप डाला 1 लीटर पूरा डाल दिया। छोटा गमला है तो इसमें आधा कप डालिए और आधा लीटर पानी डालिए छोटे गमले में। अब एक तरीका हमने आपको ये दिखाया। अब लोगों की शिकायत आती है कि हमारे पौधों में मिलीबग बहुत लग रहे हैं ऊपर से, क्योंकि जो पत्तियों में शिकार होता है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जो शिकार होता है कीड़ों का वो सबसे ज्यादा हमारे पौधों को खराब करता है। तो उसके लिए भी हम लेके आए हैं बढ़िया से ये, मतलब आपने ह्यूमिक एसिड बनाया, ह्यूमिक एसिड से आपने मिट्टी में अपने सारे पोषक तत्वों की दूरी कर दी। अब क्या होता है, ऊपर से कीट पतंगे आते हैं, मिलीबग लग जाता है, जो मौसम के अनुसार होते हैं। मौसम कैसा होता है हमारा, अचानक से सर्दी, अचानक से रात को तूफान आया, सर्दी आई, एकदम से बादल आ गए और खूब तेज से पानी बरसने लग गया। तो ये मौसम का अचानक से तापमान था हमारा 40 तापमान चल रहा था और एकदम से हमारा डाउन हो गया। तो ये जब तापमान हमारा डाउन होता है उसकी वजह से ही ये आपके पौधे जो शिकार होते हैं, उसकी वजह से ही आपके पौधे शिकार होते हैं, उसी से आपके पौधों में मिलीबग लगता है, उसी से ही पत्ते, क्योंकि नेचुरल चीजें जो होती हैं उसका तो हम सामना करते हैं, इन चीजों से रोकथाम करते हैं, लेकिन असली जो नेचुरल तरीके से चीजों का अटैक होता है वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको पूरा इसमें आपने अंदाजा ध्यान रखिएगा। 1 टी कप से आधा लीटर आपने 1 लीटर की आपने बॉटल, स्प्रे बॉटल ली। अब इसमें आपके जहां जहां आपको लग रहा है कि हमारे कीड़ों का अटैक पड़ रहा है, हमारे पत्ते एकदम से मुड़ जा रहे हैं, चींटियां लग रही हैं, अक्सर लोगों को शिकायत आती है हमारे पौधों में चींटियां लग रही हैं, चींटियों का कोई उपाय बताइए। बहुत चींटियां लग रही हैं, बहुत ज्यादा मिलीबग लग गए हैं, पूरे ऊपर से नीचे तक बर्फ की चादर हो गई है मिलीबग की। तो बस आपको ये, अगर आपके बहुत ज्यादा चींटियां और बहुत ज्यादा आपके कीड़ों का अटैक हो गया है और पूरा ऊपर से नीचे तक डाल भर गई है, तो सबसे पहले आपको डाल काटनी है, वहां से उसमें एक फंगीसाइड लगाना है। उसके बाद ही ये स्प्रे करेंगे 8 दिन में एक बार, 8 दिन में एक बार करेंगे, क्योंकि कीड़ा ज्यादा लगा है। अगर कीड़ा कम लगा है तो 15 दिन में एक बार। ये ह्यूमिक एसिड हमारा नेचुरल तरीके से बनाया गया है, तो इसको आप 15 दिन में भी एक बार डाल सकते हो, 10 दिन में भी एक बार डाल सकते हो, जैसे आपके पौधों में रोग लगे हैं उससे स्प्रे करना है। स्प्रे का तरीका मैंने दिखाया। और सबसे बड़ी चीज जो हर वीडियो में बताती हूँ आपको, हमेशा छाया, जब आपके सूरज की रोशनी ना हो तब ये स्प्रे करिएगा। जब भी ठंडक हो, शाम के टाइम ठंडक हो, तब इसको स्प्रे कीजिएगा, तभी ये असर होगा, तभी आपके गार्डन में चींटियां नहीं आएंगी, ना ही मिलीबग आएगा। चींटियां जब आती हैं जब पौधों में कीड़े पड़े होते हैं, तभी चींटियां ऊपर आती हैं। हम लोग जो खाद नेचुरल तरीके से डालते हैं उसका कोई असर चींटियों में नहीं होता। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जो खाद डालते हैं उससे चींटियां आती हैं, उससे चींटियां नहीं आती हैं। चींटियां मेन आते हैं ऊपर, जो कीड़े लग जाते हैं उसकी सुगंध सूंघ के चींटियां आती हैं। तो ये आपको हर 15 दिन में, हर 10 दिन में अपने कीड़ों के अनुसार ये स्प्रे करना है। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर भी कोई आपको कुछ भी शिकायत हो, कुछ भी ऐसा लगे कि कोई कमी हो गई हो बताने में, तो मुझे कंप्लेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको तुरंत उसका आंसर दूंगी।